वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है, जहां हम अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं। आज की एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस विजयलक्ष्मी अम्बाला, फाउंडर एस&पी स्टॉक मार्केट टुडे। विजयलक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू गीतू जी, गुड आफ्टरनून। जी, इट्स वेरी गुड आफ्टरनून बिकॉज निफ्टी जो है डे हाई पे कामकाज करते हुए 1.25% का इजाफा निफ्टी में देखने को मिल रहा है। आज एक तेजी हमको 12 बजे के आसपास मार्केट में देखने को मिली। तेजी क्या बोले, रिकवरी देते हैं, क्योंकि 3 दिन से तो हम पिट ही रहे थे। तो आज थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है बॉटम से। 23,700 के ऊपर इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए। बैंक निफ्टी में भी 621 अंकों की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। 54,082 के आपकी आसपास आवाज का बहुत, लेवल है। गीतू जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी? यस, बट इट्स लाइक दूर ओके। से आप बोल रहे हैं। आई अच्छा, मैं यस, थोड़ा अभी ठीक है। ठीक है। ओके। नहीं तो नहीं, अभी जो आपने एक वर्ड बोला था वो ठीक था। आप दूर चलिए, मैं से साउंड जोर कर रहे हैं, से इट्स लाइक। बात करने की कोशिश करती हूँ। अब आपको सुनाई दे रहा है? तो इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में अभी थोड़ी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 18.84 के आसपास इंडिया विक्स कामकाज करते हुए। मेटल शेयर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेस डे हाई पे कामकाज करते हुए 8% का इजाफा है। सिप्ला टॉप गेनर्स में, आई थिंक सिप्ला वाज अ स्टॉक व्हिच वाज रिकमेंडेड बाय विजय लक्ष्मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम है। भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, ये अन्य कुछ काउंटर्स है जहाँ पे तेज इजाफा आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा है। रिकवरी सस्टेन होती है या नहीं, आइए पूछते हैं विजय लक्ष्मी, क्या करना है इस रिकवरी में। निफ्टी में करीबन 250 अंकों की रिकवरी है और डे हाई पे कामकाज करते हुए क्या 23,700 के ऊपर की क्लोजिंग सस्टेन होगी? बहुत चांसेस तो बन गए हैं, क्योंकि जो जंप लिया है फ्रॉम द डे लो एंड द करंट प्राइस इज लाइक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स राउंड फिगर। तो ये 1% से ज्यादा हो गया है। तो यस, अब इस पे हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। 2 सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है। न्यूज फ्लो ग्लोबल मार्केट में काफी कुछ चल भी रहा है। यूएस एंड चाइना की जो मीटिंग है, और वो भी चाइना के अंदर समथिंग इज गोइंग टू कुछ तो होने वाला है अनाउंसमेंट। अब इसमें इंडिया के लिए कितना एडवांटेज है, क्या होगा, दैट्स वो जैसे अनाउंसमेंट्स आएंगे विल सी लेटर। बट फिलहाल के लिए ये 1% का रिस्क लेकर जो पहले मैंने 23,900 पर बेचने के लिए आपको बोला था, और जो टारगेट की गैप भर जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट डन। पहला जो गैप था, उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 22,800 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी खत्म, आज की इस कैंडल को देखते हुए। सो इफ यू कैन टेक 1% रिस्क लाइक 23,400 को ही अगर आप स्टॉप लॉस मान लें। आज हम 14 मई 2026 में जब ये स्टेटमेंट अभी दे रहे हैं मिड आफ्टरनून शो में, जब आपका निफ्टी 23,670 चल रहा है, तो 23,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, और अपसाइड के लिए आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 23,800 और 23,930 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप थोड़ी अपसाइड की मूवमेंट की गुंजाइश रख सकते हैं। इतना ही करिए कि इंट्राडे लो जो है यही आपके स्टॉप लॉस हो, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस वापस टूटा तो जितनी भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने वो फिर से फिजल आउट हो जाएंगे। तो बहुत कॉशियसली 1% का रिस्क है, स्पॉट चार्ट पर वो लेने लायक है, ले सकते हैं। बिल्कुल। डे हाई पे इस समय निफ्टी का खर्च करते हुए तेजी बढ़ती ही जा रही है। 23,735 के आसपास हम निफ्टी का खर्च करते हुए। बैंक निफ्टी में 900 अंकों की मजबूती हो चुकी है। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए। 54,377 के आसपास का यहाँ पे रुझान है, और बैंक निफ्टी भी 900 पॉइंट्स अप। और एक बार मिड कैप इंडेक्स को देखिए, मिड कैप इंडेक्स पे भी तेजी आ चुकी है। हालांकि अंडर परफॉर्म करा था आज अभी तक मार्केट्स को, लेकिन अब एकाएक तेजी का माहौल जो है वो बाजार में बन रहा है। डे हाई पे निफ्टी कामकाज करते हुए। अडानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर है। सिप्ला 7% ऊपर है। भारतीय एयरटेल 5% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डी 3.5% ऊपर है। कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक एक अनाउंसमेंट तो आई थी, अनाउंसमेंट नहीं बोलेंगे, ब्लूमबर्ग की तरफ से न्यूज थी कि जो जेट सिक्योरिटीज में या इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स या टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है। उसके बाद ही हमने एक तेजी देखी थी। हो सकता है कि कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव देखने को मिले, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ाना हमारे लिए बहुत लाजमी हो चुका है। चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस पे क्या करना है विजय लक्ष्मी? गीतू जी आज भी पोर्टफोलियो में है। आई थिंक पिछले हफ्ते भी किसी ने पूछा था। तो
इन माय पोर्टफोलियो एंड आई एम होल्डिंग इट फॉर लाइक मेनी मंथ्स, तो अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं आगे रखने का विचार कर रही हूँ, तो इस पर रिकमेंडेशन नहीं दे सकती, बट यस एक आउटलुक पॉजिटिव है। बाकी एक बार अपने हिसाब से बाइंग एंट्री वगैरह देख लें, बट आउटलुक इज पॉजिटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। चलिए, पहला सवाल है विनीता गुप्ता जी का। वो पूछती है किर्लोस्कर ब्रदर्स है उनके पास, 1760 में खरीदा है, और SDBL है उनके पास जो उन्होंने 82 रुपीज में खरीदा है। इन दोनों में ही आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा 2 से 3 महीनों का विलंब? ओके, वेरी प्रिसाइज एंड अप्रिशिएबल। अभी तो किर्लोस्कर ब्रदर आपका 1631 है, आपका 3 महीने के व्यू पर पहले आपको टारगेट समझना है, विच इज टारगेट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप स्टॉप लॉस समझ ले। 2000 से लेकर के 2200 किर्लोस्कर ब्रदर के टारगेट, थोड़ी ज्यादा जा सकता है बट इतनी एक्सपेक्टेशन आप रखें। स्टॉप लॉस आपका 1430 ये मेंटेन करना है। STBL विच इज एट 88 करंटली, यू शुड मेंटेन स्टॉप लॉस एट 75, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टूटा तो उसका मतलब 60 आ रहा है। सो मेंटेन स्टॉप लॉस एट 75। डू यू कैन एक्सपेक्ट, आपने स्टॉप लॉस पूछा है तो टारगेट की बात नहीं करते, लेकिन इसमें 75 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन कर लेना चाहिए। और दूसरा सवाल जो था इनका वो SDBL। यस, ओके। बायोकॉन है विजय जी के पास। वो पूछते हैं बायोकॉन का स्टॉप लॉस ऑन 418, व्हाट इज द टारगेट फॉर 6 मंथ्स? बायोकॉन हैज टेकन स्टॉप लॉस एट, आई डोंट नो वो क्या पूछना चाह रहे हैं। 418 का उनका बाय प्राइस होगा। वो पूछते हैं 6 मंथ्स का टारगेट क्या हो सकता है? 500 कम से कम। ओके, दैट वाज टू शॉर्ट एन आंसर। जनरली तो शॉर्ट आंसर में से एक्सपेक्ट नहीं होते हैं, तो उन्होंने I'm trying actually कि छोटे आंसर्स करूं। I'm trying, सीख रही हूँ। चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल जो है वो है वेदांता पे। सुमन का सवाल है, पूछती है वेदांता पे अब क्या करना चाहिए, ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक खड़ा है। All right, तो वेदांता तो इट्स समथिंग, अगितु जी, वी आई रिकमेंडेड दिस टू माय मेंबर्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इक्विटी सभी में, और पिछले 5-6 दिन हो गए हैं रेगुलर रिकमेंडेशन में, ये है ही और आगे भी रहेगा, बिकॉज आई एम रियली एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग मूवमेंट। जिस दिन ये डीमर्जर होकर के डील अलग हुआ था, उसी समय एक स्टेटमेंट दे दिया था कि ये गैप आपको 270 तक भी अगर चला जाए तो डरना नहीं, वहां पे बाय करने का विचार रखेगा। रेंजिंग फ्रॉम 350, देन 450, 600, ये सारे टारगेट्स आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे। आप समय सीमा में स्टेटमेंट वही रिपीट कर रही हूँ, बस आप 2 साल मान के चलो, लेकिन 2 साल लगेंगे नहीं। 2 साल मान के चलने की प्रोविजनिंग सिर्फ अगर मार्केट के सेंटीमेंट खराब हुए तो वहां से कुछ और कभी कभी लोगों को डराने के लिए भी, क्योंकि जब बड़े टारगेट्स की बात करती हूँ तो लोग MTF में, आई एम सीइंग सो मेनी एग्जांपल्स, पीपल आर बाइंग ऑन MTF कि आपने रिकमेंड किया था, आपका स्टॉक आ जाता है तो हमने खरीद लिया। ऐसी गलती नहीं करना, इसलिए मान के चलो कि 2 साल लगेंगे, बट टारगेट्स इसमें इतने पॉसिबल हैं। तो इंडीड मुझे लगता है कि अब हमारी बाइंग नीचे की है तो वी आर काइंड ऑफ हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो टारगेट्स हैं अच्छे बड़े टारगेट्स हैं, फ्रॉम हियर ऑल्सो आप 350 टारगेट में मत करिए, 400, 500, 600 ऑलमोस्ट डबल की हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा काउंटर है, बाय करके रख सकते हैं। अभी वैल्यू अनलॉकिंग जितने भी इस स्टॉक की पर्टिकुलर खुद की जो बैलेंस शीट है वो अलग से आपको होते हुए देखिएगा, वो बढ़िया रहने वाली, इसमें कोई खराबी मुझे नहीं लगता। 1-2 क्वार्टर बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट, वॉर इम्पैक्ट जरूर दिखेंगे, बट लॉन्गर रन में कोई खराब आपको इसमें नहीं दिखने वाला है, तो आप इसमें बाय करके जाओ। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगा ले, व्हेन यू आर चेजिंग समथिंग रियली बिग टारगेट, तो आपका स्टॉप लॉस 270 तो कम से कम होना चाहिए। एंड अगर ये ब्रीच हो जाए, मैं आपसे बोल रही हूँ लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और अगर ये ब्रीच हो जाए तो दोबारा आपको अगले कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा एंट्री 250 के आसपास, मुश्किल है वैसे, लेकिन 250 के आसपास तुरंत मिल जाएगी, कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक ट्रैप, कभी कभी ना ट्रैप भी होता है एक बड़े मूवमेंट से पहले, तो यू डोंट वांट दैट, तो इसीलिए 250 के आसपास है, दोबारा एंट्री बना लीजिएगा एंड सेम टारगेट एक्सपेक्ट करें। उस समय आप अपने स्टॉप लॉस को चाहें तो चांसेस कम है वैसे, बट स्टॉप लॉस शायद आपको 230 का मेंटेन करना पड़े फॉर द सेम टारगेट, फॉर द सेम होल्डिंग होराइजन। पर्ल मकीजा का अगला सवाल है। वो पूछती है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में, व्यू एंड एंट्री लेवल्स। नया उनका खरीदना चाहती हैं तो एंट्री लेवल्स क्या हो सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक? ओलेक्ट्रा ग्रीन,
ओके, पुरानी रिकमेंडेशन रह चुकी है, लोगों को मालूम ही है, इट अबव द सेकंड टारगेट जो भी है, बट आपने फ्रेश व्यू पूछा है तो उसी के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। जो अब ये चल रहा है 1262, 1262 समथिंग प्राइस रेंज है, राउंड फिगर 1250 के आसपास चल रहा है। फ्रॉम हियर आपका लॉन्ग टर्म का मतलब अगर आपका 1 से 2 साल है, मतलब तो कम से कम आप इसको 1800 मान के ही चलिए। एनीवेज बाय दिस ईयर एंड मैं 1800 की एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ गीतू जी। और अगर मैं इसको 2 साल के और मतलब मैं 27 कंप्लीट होने की अगर बात करूं, सो आई एम सीइंग दिस काउंटर टू ट्रेड अबव 2500। अब ये पोटेंशियल इतना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने पुश किया है, तो अभी तक आज की सिचुएशन आप देख लें कि इंडिया में जितनी भी बसेज हैं ज्यादातर डीजल हैं। और अगर ये शिफ्ट आना है तो अलेक्ट्रा टेक, MEIL, टाटा की कुछ बसेस, इनके अलावा बहुत ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में नहीं है। सो इंडीड इसको बड़ा जो पाई है, जो बिजनेस का जो बड़ा चंक है, ऑलरेडी गवर्नमेंट में इनकी बसेस चलती है, तो बहुत लाइकली है कि इसको बड़े ऑर्डर्स लगातार लंबे समय तक विथ सम PLI स्कीम मिल सके। तो इसीलिए मेरा इस पर ज्यादा फोकस है। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो राजू कुमार प्रसाद का है। वो पूछते हैं सम्मान कैपिटल के बारे में। सम्मान कैपिटल है उनके पास 150 रुपए में, स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म का टारगेट बता दीजिए। उनके पास SEPC भी है जो उन्होंने 8 रुपए में खरीदा है, ये हमेशा ये पूछते हैं, तो आप दोनों पे सलाह दीजिएगा। SEPC नहीं, ओके, एंड सम्मान कैपिटल। यस, तो सम्मान कैपिटल में इनका कुछ बताया इन्होंने, कब तक होल्ड करना चाहते हैं? नहीं, 150 का उनका बाय प्राइस है। स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। हाँ, तो अराउंड लॉन्ग टर्म में आप 1-1.5 साल तो कम से कम होल्ड करेंगे ही, राइट? 5 साल की बात नहीं कर रही मैं, 5 साल में, क्योंकि CAGR मेरी एक्सपेक्टेशन में 25% से ज्यादा मेंटेन कर लेगा। लेकिन फिर भी अगर 1 ईयर की बात करेंगे आप, 1 to 1.5 ईयर 200 का टारगेट मैं देख पाती हूँ। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है जो मेंटेन करना ही चाहिए, इस ट्रेंड का स्टॉप लॉस है ये। व्हेन आई एम सेइंग 200, तो इसके लिए स्टॉप लॉस छोटा है और ये टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज ये टूटा तो स्टॉक वापस से आपको 120 की तरफ जाएगा, ये फिर साउथ डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसीलिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी बाइंग आपकी 150 है, स्टॉप लॉस आपको 135 शुड बी इनफ। इससे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है फॉर द टारगेट एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 200 अप टू जितना समय आप दे सके। ब्रजेश चौहान जी का सवाल है। वो पूछते हैं उनके पास मंगल इलेक्ट्रिकल्स है, मंगल इलेक्ट्रिकल्स एट 341 है उनके पास। आपसे पूछते हैं क्या वो एवरेज कर सकते हैं? मैंने MEIL का नाम लिया ही था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो एवरेज आप कर सकते हैं और इट्स अ गुड काउंटर। तो आप, लेकिन यू गॉट टू गिव टाइम, एक्चुअली प्लेंटी ऑफ टाइम। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक, अगर समय की क्रंच है, नहीं दे सकते, तो फिर छोड़ दीजिए। हाउएवर मेरी जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है अगले 2 क्वार्टर का टारगेट मेरा, मैं इसमें अभी चल रहा है 314, 400 का देख रही हूँ। आई नो बड़े टारगेट्स है लेकिन बहुत पॉसिबल है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, क्यों? ड्यू टू दैट। तो अगर आप एवरेज करना चाहें कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है विपुल जी का। विपुल चावड़ा जी पूछते हैं विमटा लैब्स के बारे में। विमटा लैब्स बाय एट प्राइस, अच्छा, कैन ही बाय एट करंट प्राइस एंड टारगेट क्या होगा? लेट्स वेट फॉर अ ब्रेकआउट ताकि स्टॉप लॉस कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पहले फिलहाल स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस 350 है, तो वो वायबल नहीं है, बिकॉज आपके जो अपसाइड के टारगेट है शॉर्ट टर्म वाले, इट्स रेंजिंग फ्रॉम 530 टू 570 है। तो मेरी सलाह में आपको वेट करना चाहिए कि जब ये 470 के ऊपर ब्रेकआउट करे, देन आप इस एंट्री बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 430, ताकि ये फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड का एक शॉर्ट टर्म ट्रेड तो कम से कम आपका रहे। बट अगर आपको विमता लैब्स में एज एन इन्वेस्टर एंट्री ढूंढनी है, वही जो लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो 420-30 की रेंज में वो इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज होगी। तो वहां से मतलब लेवल का फर्क होता है, क्योंकि वहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड डाउन साइड, व्हेन यू आर बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको डाउन साइड शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंट्रोल करके रखने की जरूरत होती है। तो ये व्यू है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है पुष्कर चौहान जी का। वो पूछते हैं पूनावाला फिनकॉर्प और तिलक नगर इंडस्ट्रीज दोनों ही क्या करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं? इज इट राइट टाइम टू बाय दी स्टॉक्स?
शॉर्ट टर्म एक के लिए। हाँ जी, पूना वाला आपने बताया, और कौन सा था गीतू जी? तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तिलक TI, ठीक है। तो वो पहले पुना वाला विच इज एट 421, चार्ट एक बार हो जाए तो ठीक है। पुना वाला फिनकॉर्प फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू आपने बोला है, तो पहले टारगेट और स्टॉप लॉस विच इज 390, 30 पॉइंट दूर करंट प्राइस से, लाइक 8% का स्टॉप लॉस कम से कम रहेगा। अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं तो 450 से 470 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए। और मैं आपसे मिड जून तक की बात कर रही हूँ। शॉर्ट टर्म में इससे शॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्राइस को अभी थोड़ा फ्लक्चुएशन अपना कंप्लीट करना है। दूसरा आपने तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यस आप यहाँ पर एंट्री जरूर बनाने की सोचे। एंड जो स्टॉप लॉस है आप यहाँ पर 390 का स्टॉप लॉस रख के कम से कम 470 से लेकर के अप्रोक्सीमेट 495 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ब्रेकआउट होना जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि सेंटिमेंट्स प्राइस बेस सेंटिमेंट्स के बेस पर चलता है। तो कोई ऐसा भाव जिसके ऊपर प्राइस बुलिश हो जाता है, कोई ऐसा लेवल होता है जिसके नीचे सेंटिमेंट्स नेगेटिव ट्रिगर हो जाते हैं। तो वो भाव जो इसमें मुझे लगता है एक लंबी अवधि के लिए एक ब्रेकआउट वाला जो है वो 470 का है। तो अगर ये 470 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आप यहाँ पर ना थोड़े बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखें तो कोई बुराई नहीं है। सजेशन होगा कि ट्रेलिंग करके उसको